भूतों और दुनिया से जुड़ी अजीब घटनाओं के लिए सब्सक्राइब करें हिस्ट्री गुरु को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। यह कार्यक्रम सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। यह चैनल भूत प्रेतों के होने या न होने पर कोई दावा नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री गुरु के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यह वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो दिल्ली में रहता था, जिसका नाम राहुल था और पिछले कुछ सालों से नौकरी की वजह से नोएडा में रह रहा था। यह कहानी उस वक्त की है जब राहुल करीबन 7 साल का था। उसके पिताजी सरकारी नौकरी करते थे और उन्हें रहने के लिए सरकारी घर मिला था, जिसमें उसकी माँ, पापा, उसकी छोटी बहन रहती थी। कुछ ही महीनों के बाद उसके पापा एक लंबी बीमारी के कारण चल बसे थे। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर थी। कुछ ही दिनों में वह सरकारी घर छोड़कर एक छोटे घर में रहने चले गए थे, जो कि उसकी माँ ने किराए पर लिया था। यह घर गांव से थोड़ा दूर था और मुख्य सड़क से थोड़ा अंदर था। यह घर असल में एक पुरानी हवेली का हिस्सा था, जो अब काफी टूट फूट गई थी और रहने लायक सिर्फ 4 कमरे थे। उसमें से 2 कमरे निचली मंजिल पर थे, जिनमें से एक उसकी माँ ने किराए पर लिया था और बाकी 2 फर्स्ट फ्लोर पर थे। उसके बाजू वाले कमरे में मकान मालिक की बुढ़ी माँ रहती थी। वह काफ़ी दयालु औरत थी। जब उसकी माँ काम पर चली जाती थी तब वह राहुल और उसकी छोटी बहन का खूब ख्याल रखती थी। ऊपर के दोनों रूम बंद रखे गए थे। जब उसकी माँ ने मकान मालिक से पूछताछ की तब मकान मालिक ने झूठ मूठ ही बता दिया कि दोनों कमरों की मरम्मत बाकी है, छत ठीक नहीं है। उसकी माँ ने भी इस बात को ज़्यादा छेड़ा नहीं। लेकिन इस घर में पहले दिन से ही राहुल के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। उसकी बहन बहुत छोटी थी, इसलिए उसकी माँ उसे काफ़ी बार अपने दफ्तर में ले जाती थी या फिर उसकी मौसी के घर छोड़ आती थी। इसलिए राहुल स्कूल के बाद घर पर अकेला ही रहता था। एक दिन जब राहुल स्कूल से घर लौटा था, माँ ने उसकी बहन को मौसी के घर छोड़ा था। राहुल खाना खाकर सोने चला गया था, तब उसको नींद में कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर के मकान से आ रही थी, मानो कोई पैर घसीटते हुए जमीन पर चल रहा हो। राहुल चौकन्ना हो गया और ध्यान से सुनने लगा। कुछ मिनटों बाद आवाज़ बंद हो गई। उसे लगा कि यह उसका वहम होगा और यह सोचकर राहुल वापस सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन थोड़े ही समय में आवाज़ वापस शुरू हो गई और घसीटने के साथ साथ उसे ऐसा लगा कि कोई गहरी सांस लेते लेते हाँफ रहा हो। उसकी नींद उड़ गई और राहुल झट से घर के बाहर दौड़ा। ऊपर के मकान को देखा तो मकान की हमेशा की तरह सब खिड़कियां बंद थी। अब उसे डर लगने लगा और बाजू वाले का दरवाजा खटखटाने लगा।
मकान मालिक की बुढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोला और बड़े प्यार से उससे पूछा कि वह इतना डरा हुआ क्यों है। उसने हाँफते हाँफते उन्हें पूरी कहानी बता दी। राहुल की कहानी सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दिया, लेकिन फिर उन्होंने हंसकर राहुल को बोला कि तुमने कोई सपना देखा होगा। उसके बाद राहुल को कुछ ही दिनों में ऐसे ही अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। राहुल ने कई बार यह बात उसकी माँ को बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ काम से लौटकर बहुत थक जाती थी तो कुछ सुनने की हालत में नहीं होती थी। फिर एक रात की बात थी। उसकी माँ और बहन गहरी नींद में थे, लेकिन राहुल बिस्तर पर लेटे हुए अभी भी बीते दिनों की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। तभी राहुल को एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसे लग रहा था कि ऊपर के मकान में कोई दीवार पर खरोच रहा है। धीरे धीरे वह आवाज़ सामने वाली खिड़की के पास से आने लगी। फिर जब राहुल उठकर खिड़की की तरफ देखने लगा, उसके सामने जो दृश्य था उससे उसकी सांसें थमा दी थी। मकान की खिड़की की सलाखों को पकड़े हुए एक उल्टी टंगी आकृति राहुल को गोद रही थी। उसके लंबे बाल नीचे झूल रहे थे। उसकी सांसें बहुत तेज थी। यह देखकर राहुल के होश उड़ गए। वो बेहोश होने से पहले जोर से चीखा। जब राहुल को होश आया तो उसकी माँ उसे अपने गोद में लिए सहला रही थी। इस हकीकत के बाद राहुल को 2 दिन तक तेज बुखार चढ़ा था और इस बुखार में राहुल सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रहा था, ऊपर कोई रहता है। थोड़े ही दिनों में माँ को दूसरी नौकरी मिल गई और वो एक दूसरे घर में रहने चले गए। इस घटना को काफी साल बीत गए थे। आज भी राहुल को वो सब सोच के डर लगता है। अब राहुल दिल्ली में बड़े घर में माँ और उसकी बीवी के साथ रहता है। उसकी बहन की भी शादी हो गई है, लेकिन जब भी राहुल को इस घटना की याद आती है, आज भी वह घबरा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और भी ऐसी वीडियो को आप आसानी से देख सकें।